केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं भागलपुर की कुछ खास खबरों पर। नमस्कार, आज की खबरें कुछ इस प्रकार। बिहार में सेना की अग्निपथ स्कीम पर युवा कर रहे हैं विरोध। कई जगह चक्का जाम तो कई जगह आगजनी का जता रहे हैं अपना विरोध प्रदर्शन। सुल्तानगंज स्टेशन में घंटों दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस रुकने पर यात्रियों को हो रही है काफी परेशानी। भीरखुद पंचायत के तरेटा गांव में विद्यालय नहीं होने के कारण गांव के बच्चे शिक्षा से हो रहे हैं वंचित। कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सभागार में 22वीं प्रसार परिषद की ओर से हुई 2 दिवसीय बैठक। बीते 6 माह के दौरान विश्वविद्यालय में हुए कार्यों पर की गई चर्चा। कोसी के कहर ने मचाई तबाही, 10,000 परिवारों पर मंडरा रहा खतरा, पलायन करने को मजबूर। कटाव से पीड़ित ग्रामीणों ने कहा, घर के साथ साथ हम सभी परिवार कोसी नदी में समा जाएंगे। सरकार और स्थानीय प्रशासन की भारी लापरवाही, इस बार कोसी के कटाव में बदल सकता है भूगोल। नगर आयुक्त ने कहा, सफाई कर्मियों का जल्द होगा भुगतान। ट्रेजरी के कार्यों में कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण नहीं हो पाया है भुगतान। बहकाने वालों से दूर रहे आंदोलनकारी छात्र अश्विनी कुमार चौबे। अश्विनी चौबे ने प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर स्थिति की जानकारी ली। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने अग्निपथ कार्यक्रम को देश, सेना और युवाओं के हित में बताया। विक्रमशिला एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें हुई बाधित, यात्री हुए परेशान। अब खबर विस्तार से। भागलपुर भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने बीते दिनों सेना में भर्ती के नई योजना अग्निपथ की शुरुआत की थी। अब इसको लेकर जगह जगह बवाल होने लगा है। वहीं 9 युवक सड़कों पर विरोध करते नजर आ रहे हैं। भागलपुर के जीआरपी और आरपीएफ के द्वारा सभी 9 युवक को खदेड़ा भी गया। वहीं 9 युवक नाथनगर की ओर पटरी के रास्ते विरोध प्रदर्शन कर नाथनगर की ओर आगे बढ़ते रहे। किसी तरह की अनहोनी ना हो, इसको लेकर रेल प्रशासन के द्वारा कई ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया है, जिसमें यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बताते चले कि प्रदर्शनकारियों ने भागलपुर, नाथनगर, नौगछिया, बीपुर, कहलगांव, पिरपेती के अलावा कई जगह रेल का परिचालन बाधित किया है। कई जगह एनएच को भी जाम किया है, जिसके चलते कई राहगीरों को भी काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। हालांकि भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में कहीं भी बड़ी घटना की सूचना नहीं आई है, ना ही कहीं कोई हताहत हुई है। चप्पे चप्पे पर प्रशासन पैनी नजर से सुरक्षा में लगी हुई है। 3 साल का टीओडी जो लगाया गया है उसको हटाया जाए और उसके बाद मेरा जॉब परमानेंटली जो था उसको किया जाए। और जो ये एग्जाम कैंसिल करने की बात की है उसके जल्द से जल्द हम लोग के लड़कों के साथ नाइंसाफी हो रहा है, वो एग्जाम जल्द से जल्द कराया जाए। और पिछले साल आज 2 साल से एग्जाम नहीं होने के कारण कितना लड़का आत्महत्या कर रहे हैं। इसके वजह से 44 लड़का बिहार में आत्महत्या कर चुके हैं। आज कितना लड़का का एज खत्म हो गया है। मेरे साथ 2 लड़का रह रहे हैं, वो कल से रो के उसका बुरा हाल है। कोई बोल रहा आत्महत्या करेंगे, कोई बोल रहा ये कर रहा है। उसके वजह से कितना लड़का आत्महत्या कर चुके हैं। बाका में मेरा 2 दोस्त साथ में खाए पिए उठे बैठे, वो एग्जाम सिर्फ बचा था, उसका नौकरी होने वाला था और वो लड़का आत्महत्या कर लिया। आज सिगरेट के यहाँ मेरे पास कितना बंदा है जो कि सिगरेट कर चुका है, सिर्फ एग्जाम में वो बैठेगा, खाली नाम लिखेगा, उसके अंदर खुश हो गया, वो तक कैंसिल कर दिया। अब लड़कों के साथ हम लोग के साथ बहुत नाइंसाफी हो रहा है। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हम लोग का बहाली प्रक्रिया जल्द से जल्द किया जाए और एग्जाम लिया जाए और जो पहले पुरानी प्रक्रिया थी वो मेरा लागू हो। क्या नाम नहीं है टीओडी से हम लोग सहमत नहीं है। आप अपना परिचय दीजिए, नाम बता दो। मेरा नाम बद्री हुआ और मेरा हम बाकाजी लगे रहने वाले हैं और यहाँ भागलपुर में रह के तैयारी करते हैं। सुल्तानगंज स्टेशन में घंटों दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस रुकने पर यात्रियों को हो रही है परेशानी। भागलपुर सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन में घंटों दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस रुकने पर रेल यात्रियों को हो रही है परेशानी। वहीं दानापुर साहिबगंज इंटरसिटी एक्सप्रेस में सफर कर रहे रेल यात्रियों ने बताया कि सुबह लगभग 10:37 से सुल्तानगंज स्टेशन पर रेल को रोका गया है। 3 घंटा लगभग बीत चुके हैं। स्टेशन में कोई व्यवस्था रेल यात्रियों के लिए नहीं की गई है। वहीं सुल्तानगंज स्टेशन मास्टर दीपक कुमार ने बताया कि भागलपुर स्टेशन में छात्रों द्वारा उग्र प्रदर्शन के कारण दानापुर साहिबगंज 3236 डाउन इंटरसिटी एक्सप्रेस को रोका गया है।
रेल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर स्टेशन परिसर में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल लगाए गए हैं। ये रेल यात्रा कर रहे लोगों को ट्रेन छोड़कर बस यात्रा एवं टेम्पो यात्रा से अपने अपने कामों पर जाते देखे गए। इस दौरान सुल्तानगंज स्टेशन में सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए रेल आरपीएफ व जीआरपीएफ एवं सुल्तानगंज थाना के सर्किल इंस्पेक्टर रतनलाल ठाकुर के द्वारा गश्ती करते देखे गए, जिससे रेल यात्रियों को कोई परेशानी न हो। इस दौरान तमाम रेल यात्री एवं रेल पुलिस बल मौजूद थे। कितना दिन से आप यहाँ पे खड़े हैं? 2 घंटा से रुका हुआ है। 2 घंटा से जाना है कहलगांव। जी जी। भागलपुर जाना रहता तो ऑटो से भी चल जाता। काफ़ी परेशानी हो रही है। काफ़ी परेशानी हो रही है। तो व्यवस्था अभी तक कोई सूचना नहीं मिला आप लोगों को? सूचना भी नहीं कर रहे हैं कि खुलेगी कि नहीं खुलेगी। क्या नाम बताया सर अपना? मनीष कुमार। विद्यार्थी भागलपुर में जाम किए हुए, जिसके कारण कि इंटरसिटी 32-36 डाउन इंटरसिटी 10:37 पर आई है। सुरक्षा को देखते हुए यहाँ गाड़ी को रोका गया है। यहाँ पर पूरी तरह इंतजाम है, पैसेंजर सुरक्षित हैं, आरपीएफ जीआरपी चारों तरफ राउंड दिए गए हैं, पानी बिजली की उचित व्यवस्था किया है। आगे जैसे ही विद्यार्थी का जाम टूटेगा गाड़ी को परिचालित किया जाएगा। कौन सा सर ट्रेन रुका है यहाँ? इंटरसिटी 32-36 पटना साहिबगंज इंटरसिटी। वैसे सुबह 8-9 बजे के बाद लाइन नहीं है। क्या कठिनाई हो रही है? बहुत काफ़ी भीषण गर्मी है और गर्मी के कारण लोग त्राहिमाम में है। ऊपर से बिजली भी नहीं है। घरों में काफ़ी कठिनाई हो रही है। बहुत कठिनाई है। अब स्टेशन आया है, स्टेशन में भी बिजली है क्या? नहीं, स्टेशन में भी बिजली नहीं है। काफ़ी परेशानी हो रही है। काफ़ी परेशानी जाम के कारण पब्लिक त्राहिमाम में है। यात्री को भारी घोर कठिनाई से गुजरना पड़ रहा है। एसी का जो लाइन नहीं चल रहा है। एसी का लाइन है, स्टेशन में लाइन नहीं है, पंखा नहीं चल रहा है, कहीं कुछ नहीं है। नाम सर? अश्वनी सिंह। बिरखुर पंचायत के तरेटा गांव में विद्यालय नहीं होने के कारण गांव के बच्चे शिक्षा से हो रहे हैं वंचित। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के भीरखुर पंचायत के तरेटा गांव में विद्यालय नहीं होने पर बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि तरेटा गांव में विद्यालय नहीं होने पर गांव के बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, जबकि 2006 के बच्चे उस समय लोक शिक्षण केंद्र चलाया जा रहा था, जिसमें 2 शिक्षक की नियुक्ति हुई थी। सरकार के नियमावली के तहत लोक शिक्षण केंद्रों में परिवर्तन करते हुए विश्व सूत्री कार्यक्रम के तहत जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा के आधार पर प्राथमिक विद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिए गए थे। विभाग द्वारा 2006 में 2 शिक्षक की नियुक्ति कर दी गई थी, जो सामुदायिक भवन तरेटा गांव में विद्यालय संचालित होने लगा था। लेकिन गांव के असामाजिक तत्वों द्वारा बिहार सरकार की जमीन खसरा नंबर 742 में 5 एकड़ 20 डिसमिल को 4 दीवारी तक घेरते हुए कब्जा कर लिया गया, जो अब तक असामाजिक तत्वों के दखल कब्जे में जमीन है, जो अंचल द्वारा अब तक बंदोबस्ती नहीं की गई है और न ही प्राथमिक विद्यालय का निर्माण हो पाया है। 6 साल बीत जाने के बावजूद बिहार सरकार, जिला प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने पर तरेटा गांव के बच्चे पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं। वे मीडिया के माध्यम से गांव के बच्चे एवं अभिभावक ने गांव से विद्यालय खोलने की मांग की है, जिसमें बच्चे का पठन पाठन ठीक ढंग से हो सके। इस दौरान तमाम ग्रामीण मौजूद थे। चाची पढ़ने के लिए बच्चे उडाडी जाता है, एनएसीम जाता है पढ़ने के लिए। दूर है। विद्यालय गांव में नहीं है। विद्यालय होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए। तरेटा में एक भी विद्यार्थी नहीं है विद्यालय। और जो है पानी परवाह यदि आ जाएगा बाहर तो सब विद्यार्थी यहीं पे बैठे रहेगा, नहीं पढ़ेगा। नहीं पढ़ पाता बच्चे। विद्यालय होना चाहिए। क्या नाम है चाची? लता देवी। हाँ, विद्यालय होनी चाहिए। विद्यालय की मांग है। विद्यालय नहीं होना चाहिए तो हमारा बच्चा को दिक्कत हो बहुत दिक्कत है। क्या नाम हुआ? समस्या यही है कि हम लोग पंचायत में पढ़ते हैं जी और लास्ट बॉर्डर है। इसके बाद हम लोग का नगर परिषद है, जो कि पंचायत से हमारी दूरी 3.5 से 4 किलोमीटर। यहाँ के बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और इसका लड़ाई हम लोग सरकार से लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार के पदाधिकारी जितने बैठे हुए हैं वह गलत बयान देके, गलत स्टे करके स्टे करवाते हैं, केस में जाते हैं, व्यवधान करते हैं, जिसका परिणाम है कि सरकार
का पदाधिकारी कहती है कि यहाँ ज़मीन नहीं है, लेकिन बिहार सरकार की 5.5 एकड़ यहाँ ज़मीन पड़ा हुआ है। उसके बावजूद भी यहाँ पर अन्य व्यक्ति भी 6 डिसमिल ज़मीन दान में दिए हैं, तब पर भी विद्यालय बनाने से सरकार या पदाधिकारी इग्नोर कर रही है, जो कि सरकार विद्यालय दिए हुए थे। कौन? मुख्यमंत्री साहब जो घोषणा किए हुए थे यात्रा विकास यात्रा के दौरान बिल्कुल पंचायत सभा में। जी हाँ, क्या कहे थे कि प्राथमिक विद्यालय तरेटा में विद्यालय का शुरुआत किया जाए, और हुआ भी, चला भी, लेकिन कैसा कितना का पैसा आवंटन भी किया गया था? 5 लाख 5,75,000 का आवंटन किया गया, तब पर भी विद्यालय नहीं बना है। नहीं बना जी। आप और इसके बाद हम लोग शिकायत में भी गए, लेकिन वहाँ से भी उस तरह का सिर्फ आदेश होता रहा, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। और लास्ट में पदाधिकारियों ने समंजन कर दिया हमारे विद्यालय को। तो आपके गांव में कितने बच्चे हैं टोटल? लगभग 250 से 300 बच्चे हैं। तो कहाँ जाते हैं अभी पढ़ने? अभी मध्य विद्यालय नारायणपुर में सबमिट किए हुए हैं, तो बच्चे डर से भी नहीं जाते हैं, कुछ जाते हैं। तो ये सारी व्यवस्था है। क्यों डर से जाते हैं? इसलिए कि नगर परिषद वाला थोड़ा बलवान है, तरेटा है पंचायत में, ग्रामीण इलाका है, यहाँ पर थोड़ा सा शिक्षा का अभाव है, और जिसके चलते मुख्यमंत्री साहब यहाँ दिए हुए थे विद्यालय को। मुख्यमंत्री साहब जो विद्यालय को दिए हैं, वहाँ तरेटा का गाँव का जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए नारायणपुर जाते हैं, तो वहाँ का जो ग्रामीण है क्या मारपीट करता है, क्या करता है? हाँ, नगर परिषद वाले बच्चे को डराते हैं, धमकाते हैं, मारते भी हैं ऐसा बात। इसलिए हम लोग को तो अपना विद्यालय चाहिए, चूँकि हम लोग पंचायत में हैं। नगर परिषद वाले कहते हैं कि हमारी मतलब हमको जो सरकार देती है, तो हमारा हिस्सा आप लोग क्यों लीजिएगा? तो इसमें तो बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जा पाते होंगे? नहीं, कुछ जाते हैं, कुछ नहीं जाते हैं, तो बच्चे को बेनिफिट कहाँ से मिलेगा? तो शिक्षा से वंचित है। शिक्षा से वंचित हो रहे हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? अमित कुमार, जदयू नेता, तरेटा। विद्यालय बनना जरूरी है हम लोग। क्या नाम है आपका? महादेव मंदिर। कृषि विश्वविद्यालय सबोर के सभागार में 22वीं प्रसार परिषद की ओर से हुई 2 दिवसीय बैठक। बीते 6 माह के दौरान विश्वविद्यालय में हुए कार्यों पर की गई चर्चा। भागलपुर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबोर के सभागार में 22वीं प्रसार परिषद की 2 दिवसीय बैठक की गई। बैठक में बीते 6 माह का दौरान विश्वविद्यालय के प्रसार निदेशालय द्वारा किए गए कार्यों का विस्तार से प्रकाश डाला गया और उपलब्धियां गिनाई गई। बैठक में भाग ले रहे सभी कृषि विज्ञान केंद्रों के संबंधित प्रधान वैज्ञानिकों द्वारा प्रगति प्रतिवेदन पढ़ा गया। साथ ही खरीफ 2022 के लिए किसान उपयोगी कार्य योजना पर भी विचार मंथन हुआ। चावल के शोध में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थाएं इरी फिलीपींस के साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी करार करने की जरूरत पर बल दिया। बैठक में मंचासीन अतिथियों ने संयुक्त रूप से BAU द्वारा प्रकाशित कृषि संदेश का भी विमोचन किया। बैठक में आमंत्रित अतिथि के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय एवं प्रौद्योगिकी मेरठ के पूर्व निदेशक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के शिक्षा हेड डॉक्टर गोपेश तिवारी और ईसी इशार्क वाराणसी के निदेशक डॉक्टर सुधांशु सिंह उपस्थित थे। बैठक का उद्देश्य जैसा कि आदरणीय वाइस चांसलर साहब ने बताया है कि एक्सटेंशन काउंसिल की मीटिंग है, जिसमें कि विभिन्न KVKs अपना साल भर का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं और आगे का प्लान इसमें बनाया जाता है। परंतु विशेष रूप से मैं इरी और जो हमारा इंस्टीट्यूट है और जो हमारी सहभागिता है उसके बारे में ज़रूर कुछ आपसे बताना चाहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय ध्यान अनुसंधान केंद्र का जो साउथ एशिया का पहला सेंटर बनारस में बना, और ये हमारे मुख्यालय के बाद दुनिया का एकमात्र सेंटर है। और ईरी दुनिया के 17 देशों में काम ऑफिस है, जबकि और इस दुनिया की लगभग आधी वैरायटी पूरे विश्व की धान की वो हमारे द्वारा ही निकाली गई है या विकसित की गई है। और बहुत ही अच्छे तरीके से अभी VC साहब ने बताया कि कैसे बाढ़ और सुखाड़ को सहने वाली नई किस्में विकसित की गई हैं, जिसमें कि सब और संपन्न का जिक्र किया। इसमें भी मूल रूप से जो रिसर्च है और जो सहभागिता है वो ईरी की, और मेरी PhD इसी सब वन पे है। तो मैंने बहुत आज से 15-20 साल पहले जब अपना PhD का काम किया था तब ये सब वन की किस्म निकली थी, और ये काफ़ी क्लोजली हम लोग काम कर रहे हैं। इस मीटिंग का उद्देश्य तो तत्कालिक रूप से ये है कि कैसे एक्सटेंशन में और KVKs को हम और कैसे एनरिच करें और उनके साथ कैसे सहभागिता बढ़ाएं,
कैपेसिटी बिल्डिंग करें, परंतु मेरे आने का व्यापक उद्देश्य ये है कि वीसी साहब के बनने के बाद से निश्चित रूप से काफ़ी एक हमारे संबंधों में गर्माहट आई है और बहुत तेज़ी से हम अग्रसित हुए हैं दोनों ही आयामों में। केवल कैपेसिटी बिल्डिंग और एक्सटेंशन के अलावा जो कोर रिसर्च है कि कैसे बिहार में धान, और धान ही नहीं बल्कि इसको बोलते हैं राइस बेस्ड सिस्टम, जो धान पर आधारित पूरे साल का चक्र है, उस पर किस तरह से हम इनोवेशन लेके आएँ और केवल इनोवेशन ही लाए और साथ में उसको कैसे फार्मर फील्ड्स पे या किसानों तक सीधे ले जाएं। और निश्चित रूप से ये सेंटर कुछ मामलों में साउथ एशिया ही नहीं, एशिया का बेस्ट सेंटर है। जैसे क्वालिटी के ऊपर, ग्रेन क्वालिटी में हम काम कर रहे हैं कि हम नई तरह की किस्में निकाल रहे हैं। जैसे मैं धान रिसर्च सेंटर में काम करता हूँ, निदेशक हूँ, लेकिन डायबिटीज़ है मुझे और मैं चावल नहीं खा पाता हूँ या बहुत ही थोड़ा खाता हूँ। तो हम ऐसी किस्में लेके आ रहे हैं चावल की जिसकी GI ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसको बोलते हैं, जिसको कि खाने के बाद रक्त का शर्करा बढ़ जाता है, वो इतना कम हो, गेहूं जैसा हो। तो उस तरह का चावल हो जो खाने में शुगर उतनी ही बढ़े जितनी आप रोटी खाते हैं। और निश्चित रूप से हम पहला किस्म हम ले आए हैं, भारत सरकार और आने वाले 1-2 साल में वीसी साहब के साथ शेयर करेंगे ताकि शीघ्र उस पर रिसर्च होकर किसानों तक पहुँचे। और फ़ायदा खाली ये नहीं है, फ़ायदा ये है कि इसकी कीमत आम धान की तुलना में 2 से 3 गुना होती है। ऑस्ट्रेलिया इसमें लीडर है और जो 3 गुना से ज़्यादा कीमत पे इसको दुनिया की मार्केट में बेचता है। निश्चित रूप से मैं इसको कहना चाहूँगा कि आपके वीसी साहब कार्यों को निकलवाने में बहुत माहिर हैं, बहुत ही त्वरित। ये है प्रसार शिक्षा परिषद की बैठक है, जिसमें हम लोग 22वीं बैठक है, जिसमें हम लोग अपने कृषि के जो प्रसार कार्यक्रम हैं उनको किस तरह किसानों तक पहुंचाया गया, और उसके लिए 2 एक्सपर्ट जो कि नेशनल और हमारे इंटरनेशनल लेवल के हैं उनको हमने नामित किया है। हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित काफ़ी अनुभवी सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ के पूर्व प्रसार निदेशक यहाँ पर डॉक्टर ओपी साहब आए हुए हैं, जिनके वाइड एक्सपीरियंस को देखते हुए जिन्होंने बहुत सी टीवी इस्टेब्लिश किए। और उस समय विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा था, जब मैंने आपके अनुभव को देखा और जानते हुए मैंने आपको डॉक्टर ओपी सिंह साहब यहाँ पर हैं जो अपने अनुभव से हमारे कृषि विज्ञान केंद्र को और भी ऊंचाइयों पर ले जाने पर मदद करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सुधांशु सिंह जो कि डायरेक्टर ईरी, जो कि ईरी का एक ऑफिस हमारे बनारस उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ है, उनके कार्यों को मैंने देखा, जो कि इस समय राइस का प्रोग्राम हमारा शुरू होने वाला है और अपने बिहार में प्रदेश के राइस या पूरे देश में चावल के शोध कार्यों को देखते हुए मुझे लगा कि हमारे जो किसान के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं वो कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से चलाए जा रहे हैं। अगर हम राइस उत्पादन में आगे बढ़ना है तो जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के निदेशक का मुख्यालय बनारस में है उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकारा। ये हमारे लिए खुशखबरी है और आपके आने से हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र के समन्वयक, जिनको आजकल हम वर्तमान में सीनियर साइंटिस्ट कम हेड बोलते हैं, उनके माध्यम से अपने किसान भाइयों को जो प्रोडक्टिविटी के नए रिसर्च के आयाम हैं। आप जानते हैं बिहार में अपने बाढ़ और सुखाड़ ये एक ऐसी समस्या है, कभी कभी तो ये देखा गया एक ही ज़िले में एक ही खेत पर वो समस्या एक ही किसान को प्रभावित करती है। उन समस्याओं को निपटान करने के लिए हमारे यहाँ पर कई प्रजातियाँ। कोसी से पीड़ित ग्रामीणों ने कहा, घर के साथ हम सभी परिवार कोसी नदी में समा जाएंगे। भागलपुर के नौगछिया में गंगा व कोसी नदी भारी तबाही मचा रही है। दर्जनों गांव में कटाव हो रहा है, इससे लोग सहमे हुए हैं। तकरीबन 10,000 परिवारों को विस्थापित होने के बाद भी दर्जनों गांव में कटाव का खतरा मंडरा रहा है। रंगरा प्रखंड के मदरोनी, जहांगीरपुर बेसी, नौगछिया प्रखंड के कोरचक्का, सोक्शा में कटाव हो रहा है। सबसे खराब स्थिति जहांगीरपुर बेसी की है, वहां पर काफी तेज कटाव हो रहा है।
मदरोनी में 7 करोड़ रुपए की लागत से 15 जगहों पर बेड बार बनाया गया था। 500 मीटर में जियो बैग लगाया गया है। जहांगीरपुर बेसी में 80 लाख रुपए की लागत से कटाव रोकने के लिए 2 जगहों पर परक्यूपाइन 2 रोल लगाया गया है। इसके बावजूद कटाव हो रहा है। नौगछिया प्रखंड के कुरकच्चा की स्थिति भी खराब है। गांव के पास सड़क किनारे 1 किलोमीटर तक कटाव हो रहा है। कटाव में प्रधानमंत्री योजना से बनी सड़क कभी भी नदी में समा सकती है। सड़क कटने के पश्चात कुरचक्का, उज्जानी सहित आधा दर्जन गांव से आवागमन प्रभावित हो जाएगा। सड़क के पश्चात लोगों का घर भी कटना आरंभ हो जाएगा। कटाव का खतरा गांव पर मंडरा रहा है। कटाव नहीं रोका गया तो कई लोगों का घर नदी में विलीन हो जाएगा। खरीक बीपुर प्रखंड के कई गांव में कटाव हो रहा है। इसके बाद तो फिर ये जो फलक फाइटिंग का भी काम शुरू हो रहा है, ये जो होके जाएगा तो फिर 1 साल कोई झांकने के लिए भी ना आएगा। यानी जिस वक्त बाढ़ जिस वक्त बाढ़ आता है उसी बार फलक फाइटिंग का आता है जल साधन विभाग से आदमी कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन उससे पहले किसी भी जी नहीं, कोई तैयारी नहीं। कोई भी नेता मोहम्मद अताउल हक उर्फ गुड्डी, कहाँ के रहने वाले? जहांगीरपुर बैसी। क्या मुखिया जी? वर्तमान मुखिया है। कहाँ जा रहे हो? मैं सबको भाग रहे हैं, मेरा गांव कट रहा है। आप तक आज तक भी कोई उपाय नहीं कर रहा है, वो भेज देता है। क्या दिक्कत है? बहुत ही मेरा घर कट रहा है। जहांगीरपुर बेसिस का कोई सुविधा नहीं सरकार जी दे रहा है। काहे सरकार के मंत्री लोग तो आते हैं, कहते हैं कि लोग आते हैं, बोरा गिरा देता है नदी में, सब कोसी में दहा जाता है। ये बोरा कब से गिराया जा रहा है? कब से? 6-7 दिन से गिर रहा है। पहले 4 साल बोकी था, उतनी पानी कम था, उतनी नहीं कुछ किया। और जिस समय पानी आता है उस समय में ही काम होता है, उससे पहले काम नहीं होता। उससे पहले कोई काम नहीं। जब पानी जब देखता है घर कटने लगता है तब कोई काम शुरू करता है सरकार जी। कितनी समस्या हो रही है? 4 साल। कितना समस्या हो रहा है? दिक्कत कितना है? काफी दिक्कत हो। घर द्वार सब उजाड़ करके लोग सब भागने लगे, खाली कर दिया। खाने पीने कुछ नहीं मिल रहा। पढ़ते हो? पढ़ते लिखते भी है। पढ़ाई में भी दिक्कत होता होगा? बहुत दिक्कत हो रहा है। घर द्वार सब कट रहा है, कैसे पढ़ने जाएंगे? घर समेटेंगे, पढ़ने जाएंगे। तो इतना दिन कैसे रहोगे? फिर जब बाढ़ आएगा तो कहाँ रहोगे? तब भाग जाएंगे यहाँ से, नहीं तो घर कटेगा तो कट जाएंगे। मैं सब भी चला जाएंगे, तब क्या करेंगे यहाँ पे? खेती उती भी डूब गया होगा? पूरा खेती उटी सब देखिए उधर डूब गया है। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद कासिफ आलम। क्या करते हो? पढ़ने लिखने जाते हैं। ठीक। नगर आयुक्त ने कहा, सफाई कर्मियों का जल्द होगा भुगतान। ट्रेजरी के कार्यों में कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण नहीं हो पाया था भुगतान। भागलपुर स्मार्ट सिटी बने कई वर्ष हो चुके हैं। स्मार्ट सिटी भागलपुर सर्वे के अनुसार वर्ष 2021 में बहुत पीछे चला गया है। आखिर क्यों न जाए? यहाँ के सफाई कर्मियों को समय पर वेतन भुगतान ही नहीं हो पाता। यहाँ के सफाई कर्मियों की गुजर बसर करना दुभर हो जाता है। कई सफाई कर्मियों के परिवार पर खाने पर भी आफत हो जाते हैं। सफाई कम पर भी संगठन की ओर से कई बार नगर निगम में धरना प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन उस पर मजबूत एक्शन नहीं लिया जा रहा है। उसके बाद 2.5 माह से वो लोग को वेतन नहीं मिला। ये देखिए, इनका 1 सप्ताह पहले सभी सफाई कर्मियों का वेतन यहाँ से निकला हुआ है, और जब हमें शिकायत मिली तो हमने पता लगाया तो उसमें ट्रेजरी से कुछ सॉफ्टवेयर का कुछ इशू आया है। उनसे बात की गई है कि जल्दी उसको सुलझाया जाएगा, और संभवतः आज वो जो है वो समाधान उसका हो जाएगा तो उनका पैसा उनके खाते में चला जाएगा। मतलब ये वीक के अंतर तक मिल जाएगा उसको वेतन? इस वीक में मिल जाए वेतन? मिल जाना संभवतः आजकल में हो जाना चाहिए। बहकाने वालों से दूर रहे आंदोलनकारी छात्र अश्विनी कुमार चौबे। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे अग्निपथ कार्यक्रम के विरोध में आंदोलनरत छात्रों से आग्रह किया है कि वे बहकाने वाले तत्वों से दूर रहें। प्रेस को जारी बयान में केंद्रीय मंत्री श्री चौबे ने कहा कि आज युवाओं और छात्रों के कंधों पर बंदूक चलाने का काम कुछ लोग कर रहे हैं, जिनकी मंशा अपनी राजनीतिक रोटी सेकना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव युवाओं और देश के हित में सोचते और काम करते हैं, इसलिए हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये योजना दूरदृष्टिपूर्ण और दूरगामी परिणाम लाने की दिशा में एक सार्थक पहल है। इसमें चयनित युवा न सिर्फ 4 साल के लिए बल्कि आगे के समय के लिए भी अनेक प्रकार से लाभान्वित होंगे।
केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियां भी उन्हें प्राथमिकता मिलेगी के लिए, बल्कि आने वाले दिनों में आप कभी भी जीवन के और किसी भी जगह पर जब जाएंगे तो आपके मार्ग प्रशस्त होंगे। मुझे लगता है आप इस भटकाव में ना आए, आप आंदोलन को छोड़ करके और राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। छात्रों के कंधे पर बंदूक रख करके और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं, ये कदापि नहीं होगा। और मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बराबर छात्रों और युवाओं के लिए सोचते रहते हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये योजना बहुत ही दूरदृष्टि और दूरगामी परिणाम लाने का एक बहुत बड़ा सार्थक पहल है। और मुझे ऐसा विश्वास है कि इस योजना से लाखों छात्र युवा लाभान्वित हो ही नहीं, बल्कि उनमें जो राष्ट्रभक्ति जगेगा, राष्ट्रभक्ति लो हृदय में हो खड़ा यदि राष्ट्र सारा, तो मुझे आज के इस युग में, आज के इस राष्ट्र निर्माण के लिए हम सभी अग्निपथ पर आकर के और हम ये संकल्प लें, हम देश के लिए, दुनिया के तमाम ऐसे बड़े बड़े कई देशों में, इजराइल में भी ये काम होता रहा है, हर लोग वहाँ सेना में है। मुझे लग रहा है कि हर बच्चे स्कूल से पास करने के बाद सेना में भर्ती होते हैं। तो ये तो आपके रोजगार के अनेक साधन दिए, इसको आप समझिए, इसको जानिए और आपका निश्चित रूप से भविष्य भी उज्जवल होगा। न केवल ये 4 वर्ष के लिए, बल्कि आने वाले दिनों में आप कभी भी जीवन के और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार ने जो अग्निपथ योजना की घोषणा की है, वह सचमुच छात्रों के लिए, युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी उपयोगी योजना है। इसमें लाखों रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे, साथ साथ राष्ट्रभक्ति का भी जागृति होगा। और लोग, जो कुछ लोग ये बहकावे में इस प्रकार के गलत आंदोलन को मोड़ देने का काम कर रहे हैं, मैं आग्रह करूंगा छात्र युवा शक्ति से। मैं भी एक आंदोलनकारी छात्र जीवन से रहा हूं, आप सब जानते हैं। और 74 के लोकनायक जयप्रकाश आंदोलन का एक कर्मनिष्ठ कार्यकर्ता के नाते, एक सिपाही के नाते मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि ऐसे लोग जो भड़काने का काम कर रहे हैं, ये वही लोग हैं, वही चेहरे हैं। इनके चेहरे को, नकाब को उतारने का है कि आज़ादी के 75वें वर्ष तक इन्होंने कुछ भी देश को नहीं दिया। आज जब देश के युवा शक्ति को रोजगार मिल रहा है, सुनहरे अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, तो उन्हें भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा कि आप छात्र हैं, युवा हैं, आप इस प्रकार के आंदोलन में ना आए। कुछ लोग छात्रों के विक्रमशिला एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें हुई बाधित, यात्री हुए परेशान। भागलपुर भारत सरकार के रक्षा मंत्री ने बीते दिनों सेना में भर्ती के नई योजना अग्निपथ की शुरुआत की थी। अब इसको लेकर जगह जगह बवाल होने लगा है। वहीं 9 युवक रोड पर उतर आए हैं। वहीं बताते चले कि भागलपुर में छात्रों के द्वारा ट्रेन का चक्का जाम कर दिया, जिसके कारण कई ट्रेनें विलंब से चलेंगी। रेलवे स्टेशन में घंटों एक्सप्रेस सहित लोकल ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा। इसको सुल्तानगंज स्टेशन तो नाथनगर स्टेशन और कहीं ट्रेनें सबूर स्टेशन पर ही रोक दी गई। धूप और गर्मी को लेकर भागलपुर रेलवे स्टेशन पर यात्री काफी परेशान दिखते नजर आए। इस दौरान तमाम रेल यात्री एवं रेल पुलिस बल मौजूद थी। अभी के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए केलांचल टाइम्स में। धन्यवाद। क्या परेशानी यही है कि आदमी दूर से आए हैं, कहीं कोई गाड़ी नहीं जा रही है, और जो मतलब वेट करने का जो एक हिम्मत है वो भी आदमी का चूर हो रहा है। गर्मी से आदमी तबाह है, न पानी की व्यवस्था है, न और कुछ है। कहाँ से ठीक है, कहाँ तक जाना है? हमको पटना जाना है। ठीक ना? हाँ। कितना देर से रुके? 1 घंटे से हम वेट कर रहे हैं ट्रेन का। और कितने देर इंतजार कीजिए? इंतजार और 1 आध घंटा करेंगे, उसके बाद बैक हो जाएंगे। और क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, हर चीज़ का एक सीमा है ना, वेट भी कितना किया जा सकता है। जानकारी क्या चीज़? जानकारी तो यही सुनने में आया है कि 4 इयर्स जो दिया गया है
मतलब डिफेंस में, तो ये तो सही में अच्छा पहल नहीं है। समझ गए ना, 4 साल के बाद बच्चे क्या करेंगे, उसका क्या फ्यूचर होगा। ठीक है, इन्हीं समस्या के चलते ऐसा हो रहा है। क्या नाम आपका? अब आप लोगों का क्या इन्फॉर्मेशन है बता नहीं सकते आपका हैं। नाम क्या हुआ? अच्छा नाम छोड़िए ना, नाम कुछ भी है उसको हटाइए। अरे ठीक है भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।